अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूँ फवाज ज़ैदी और मैं हूँ किरण आफ्ताब। बुलेटिन में खुश आमदीद। सबसे पहले आपको देंगे एक बड़ी खबर। बरतानवी हुकूमत ने नवाज शरीफ की वीजा तौसी की दरखास्त मुस्तरद कर दी। मुस्लिम लीग नून के कायद विजिट वीज़ा पर हैं और उनकी बरतानिया में 6 माह क़याम की मुद्दत अब ख़त्म हो चुकी है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। इस्लामाबाद में समा के नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शब्बीर हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बास शब्बीर, इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? देखें, एक बड़ी खबर है कि नवाज शरीफ का जो विजिट वीजा था, जो 6 महीने का था, उस पर मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर तोसी मांगी गई थी कि इसको एक्सटेंड किया जाए, जो कि बरतानवी होम डिपार्टमेंट ने हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से राय के बाद, जो राय हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से मांगी गई थी कि क्या ये बताएं कि या मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर इनको वीजा दिया जा सकता है, इनकी मेडिकल रिपोर्ट शेयर की जाए। हुकूमत पाकिस्तान ने ये वाज़े तौर पर उनके नुमाइंदों की तरफ से कहा गया था कि कोई मेडिकल ग्राउंड नहीं बनती नवाज शरीफ की। नवाज शरीफ बिल्कुल ठीक है और पाकिस्तान से धोखाधड़ी के जरिए लंदन गए हैं, उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक थी, तो इसलिए उनके वीजे में तोसी ना की जाए और बरतानवी हुकूमत ने ये वीजा की दरख्वास्त रिजेक्ट कर दी है। अब नवाज शरीफ के पास 3 ऑप्शन मौजूद हैं। या तो वो इमरजेंसी ट्रैवल डॉक्यूमेंट के जरिए पाकिस्तान वापस आएंगे, या वो इस रिजेक्शन के हवाले से अपील दायर करेंगे, या वो अजाइलम अप्लाई करेंगे। तो एक बड़ी खबर है कि नवाज शरीफ के जो विजिट वीजा में तोसी की दरख्वास्त थी, उसको ब्रिटिश हुकूमत की तरफ से मुस्तरद कर दिया गया है। ठीक, अब्बास शब्बीर हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अहम खबर है, बरतानिया ने नवाज शरीफ की वीज़ा तौसी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। नवाज शरीफ की बरतानिया में 6 माह क़याम की मुद्दत अब ख़त्म हो चुकी है। नवाज शरीफ, आपको याद दिला दें कि विजिट वीज़ा पर बरतानिया में मौजूद हैं। तिब्बी बुनियादों पर वीज़े में तौसी की दरख्वास्त मुस्तरद की गई है। नवाज शरीफ इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर सकते हैं। अपील मुस्तरद होने पर वो बरतानिया में मौजूद रह सकते हैं। नवाज शरीफ सियासी पनाह की दरख्वास्त भी दे सकते हैं। सफरी दस्तावेज़ात के लिए हुकूमत पाकिस्तान से रब्ता करना होगा। ज़राए ऐसा बताते हैं अपील मुस्तरद होने पर बरतानवी अदालत से भी रुजू किया जा सकता है। ज़राए ने यह कन्फर्म किया है। तो बड़ी अहम खबर है कि बरतानवी हुकूमत ने मियाँ नवाज शरीफ की वीज़ा तौसी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। मुस्लिम लीग नून के कायद विजिट वीज़ा पर हैं और उनकी बरतानिया में 6 माह क़याम की मुद्दत ख़त्म हो चुकी है। अब आगे बढ़ेंगे और आपको इस्लामाबाद से एक अहम खबर देंगे, जहां वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की 1-on-1 मुलाकात हुई। मुल्क की सलामती समेत अहम कौमी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इसी सिलसिले में ब्रीफ भी लेने की कोशिश करेंगे, कुछ तफसीलात भी जानने की कोशिश करेंगे। अब्बास शब्बीर हमारे साथ हैं। अब्बास, बताइएगा दोनों बड़ों की मुलाकात में क्या अहम गुफ्तगू हुई? देखा, 3 अहम इजलास जो है वो वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत हुए हैं। उसमें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा समेत अस्करी क़यादत ने शिरकत की है। साथ साथ वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की 1-on-1 मुलाकात भी हुई है, जिसमें मुल्क की सलामती समेत अहम कौमी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दाखिली और खारजी जहाज़ों पर जो मामला हैं और जो दरपेश चैलेंजेस हैं, उस पर भी बातचीत हुई। आर्मी चीफ ने वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत 3 इजलासों में भी शिरकत की और वज़ीर आज़म इमरान खान ने अप्रिशिएट किया कि इस वक्त जो इदारे सिक्योरिटी के हवाले से, बॉर्डर मैनेजमेंट के हवाले से और दीगर जो काम कर रहे हैं अमन अमान की सूरत हाल पर, तो प्राइम मिनिस्टर ने इस किरदार पर तमाम इदारों को अप्रिशिएट भी किया है। जी, बहुत शुक्रिया आपका। बड़ी बैठकें लगी इसी सिलसिले में। मुल्क को किसी सूरत कमज़ोर नहीं होने देंगे। पाकिस्तान का अमन अफगानिस्तान के अमन से वाबस्ता है। कौमी सलामती कमेटी और बॉर्डर मैनेजमेंट से मुताल्लिक वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत आला सतह के 3 इजलास हुए। आर्मी चीफ समेत अस्करी क़यादत ने भी शिरकत की। मकबूजा कश्मीर में जारी इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ रुकवाने के इक़दामात पर गौर किया गया। अफगानिस्तान के मामले पर 5 रुकनी खुसूसी कमेटी बना दी गई। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत आला सतह का एक के बाद एक इजलास। 3 आला सतह के इजलासों में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की भी शिरकत। सियासी व अस्करी क़यादत की अहम कौमी उमूर और खित्ते की सूरत हाल पर तफसीली मुशावरत। कौमी सलामती कमेटी और बॉर्डर मैनेजमेंट समेत दीगर अहम उमूर पर होने वाले इजलासों में मकबूजा कश्मीर में जारी इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ रुकवाने के इक़दामात पर गौर। अफगानिस्तान में तेजी से बदलती सूरत हाल और मुल्क को दरपेश अंदरूनी व बैरूनी चैलेंजेस और सरहदी सूरत हाल का जायजा लिया गया। अफगानिस्तान के मामले पर वज़ीर ख़ारजा की सरबराही में 5 रुकनी कमेटी कायम। पहला इजलास जुमे के रोज होगा। खसूसी कमेटी अफगानिस्तान की ताज़ा सूरत हाल के तनाज़ुर में हुकूमती तरजीहात तय करेगी।
सियासी व अस्करी क़यादत ने आज़म जाहिर किया कि मुल्क को किसी सूरत कमज़ोर नहीं होने देंगे। शुरका का इत्तेफाक है कि पाकिस्तान का अमन अफगानिस्तान के अमन से वाबस्ता है। अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलात से पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बार फिर कहा कि चाहते हैं अफगानिस्तान में अमन कायम हो, इसके लिए अपना भरपूर किरदार अदा करते रहेंगे। पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर की 5 अगस्त 2019 से पहले की पोजीशन बहाल होने तक भारत से मुज़ाकरात नहीं करेगा। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने मोदी सरकार को साफ साफ बता दिया है। कहा, पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर को आज़ाद करवा के रहेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, भारत के गैर कानूनी एकतरफा इक़दाम को 2 साल बीत गए हैं, लेकिन कश्मीरियों के आज़म को ना तोड़ सका। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने दुनिया को पैगाम दिया, मकबूजा कश्मीर में बदतरीन रियासती जबर ने खित्ते को शदीद खतरात से हर सम से एक ही आवाज़ कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। यौम इस्तेहसाल पर आज़ाद कश्मीर समेत मुल्क भर में जलसे, जुलूस, रैलियाँ, तकरीबात और सेमिनार्स हुए। मुजाहिरीन ने भारत से 5 अगस्त के इक़दामात के खात्मे का मुतालबा किया। मजलूम कश्मीरियों का पुरअमन एहतजाज, इसने काबिज फोर्सेस के होश उड़ा दिए। भारतीय एहलकारों ने हड़ताल के दौरान बंद दुकानों के ताले तोड़े। दुकानदारों को संगीन नताइज की धमकियां दी गई। महबूबा मुफ्ती कहती हैं, भारत को पाकिस्तान से बात करनी होगी, जुल्म ज्यादा देर नहीं चल सकता। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि सिंध हुकूमत ने मुर्तज़ा वहाब को एडमिनिस्ट्रेटर कराची तैनात कर दिया है। सूबे की अपोजिशन जमातों की मुखालिफत। अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख कहते हैं कि किसी को शहर बर्बाद करने का सर्टिफिकेट नहीं देंगे। MQM पाकिस्तान के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन बोले, सेलेक्टेड एडमिनिस्ट्रेटर सेलेक्टेड मंशूर के तहत ही काम करेगा। मैं ये बात वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि किसी सूरत भी मुर्तज़ा वहाब एज एडमिनिस्ट्रेटर कराची हमें काबिल कबूल नहीं होगा। विफाक की वाज़ेह मुखालफत के बावजूद कराची पर नया सियासी मुंतजिम बिठा दिया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने मुर्तज़ा वहाब को चुना। सिंध हुकूमत ने बतौर एडमिनिस्ट्रेटर कराची तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुर्तज़ा वहाब की बतौर एडमिनिस्ट्रेटर तकर्री की अपोजिशन ने मुखालफत की है। सिंध में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख कहते हैं, फैसले से पीपल्स पार्टी की कराची दुश्मनी वाज़ेह हो गई। मुर्तज़ा वहाब साहब को एक तो प्योरली पॉलिटिकल किसी शख्स को लगाना, मैं समझता हूँ कि उस मुआहदे की खिलाफ वर्जी है, और ये कराची में अगर जो तरक्की कोई होनी भी तो उसके खिलाफ एक साजिश है। MQM पाकिस्तान के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन ने कहा, सिंध हुकूमत कोई भी चेहरा इस्तेमाल करे, लूट खसूट की पॉलिसी तब्दील नहीं हुई। कोई मशावरत नहीं की, ये तो फिर सिलेक्टेड एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, और सिलेक्टेड एडमिनिस्ट्रेटर सिलेक्टेड मंशूर के तहत काम करेगा। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, पीपल्स पार्टी कराची पर कब्जा करना चाहती है। पीपल्स पार्टी का ये इक़दाम कि बजाय इसके कि वो बल्दियाती इंतखाबात कराने का इंतज़ाम करे, वो अपना पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर कराची के ऊपर लगा दें, तो ये तो खुद कराची पर कब्जा करने के हवाले से उनका जहन है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने KMC के तमाम अफसरान को जुमे की सुबह 10 बजे मुलाकात के लिए KMC बिल्डिंग तलब कर लिया है। सिंध हुकूमत की मुकम्मल सरपरस्ती और अपोजिशन की मुखालफत के बावजूद मुर्तज़ा वहाब बतौर एडमिनिस्ट्रेटर कराची शहर के लिए कुछ कर पाएंगे या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। और अब समापोल। सवाल था, क्या मुर्तज़ा वहाब कराची को बदलने में होंगे कामयाब? जवाब देना था हाँ, नहीं और पता नहीं में। समा ने सोशल मीडिया के तहत आवाम से ये सवाल किया और फिर जो आदादोशुमार हमारे पास है हम आपसे शेयर करते हैं। 27% अफराद का जवाब था हाँ में, 73% लोगों को लगता है नहीं, मुर्तज़ा वहाब कराची को नहीं बदल सकते, कराची के मसाइल को हल नहीं कर सकते। तो ये था समा पोल, जिसके तहत 27% अफराद का जवाब था हाँ में, 73% ने साफ इनकार किया। लेकिन इसके बरक्स कराची के नए एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि शहर के लिए जो कुछ करना पड़ा करूँगा, कुछ चीज़ें ठीक करने की ज़रूरत है, लोगों को फ़र्क ज़रूर नज़र आएगा। हमारे नुमाइंदे संजय साधवानी मुर्तज़ा वहाब के साथ मौजूद हैं, उनकी जानिब चलते हैं। मुर्तज़ा वहाब को एडमिनिस्ट्रेटर कराची तैनात किया गया है, वो कराची के मसाइल कैसे हल करेंगे या फिर वही वसीम अख्तर की तरह इख्तियारात ना होने का रोना रोएंगे? हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब, उनसे पूछते हैं। आपको पहले तो मुबारक हो एडमिनिस्ट्रेटर बनने की, किस तरह कराची के मसाइल हल करेंगे? पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर जो कमर्शियल कैपिटल है, उसकी जो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन है वो डिलीवर ना कर पाए। मैं समझता हूँ कुछ चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है, कोशिश भरपूर तरीके से की जाएगी और इंशाअल्लाह लोग देखेंगे
कि एक डिफरेंस नज़र आएगा। आज गवर्नर हाउस में भी थे, गवर्नर ने मुबारकबाद दी, उनका क्या रिएक्शन रहा? जी, गवर्नर साहब से मेरी मुलाकात हुई आज एंड ही वाज वेरी काइंड। उन्होंने मुबारकबाद दी और इस बात का इरादा किया कि हम सबको कराची की खिदमत करने के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत है। पीटीआई का ये कहना है कि जब 1100 अरब वफाक सिंध को दे रहा था तो ये तय हुआ था कि एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो मुश्तरका तौर पर रखा जाएगा, बातचीत की जाएगी, उस पर एतराज़ है। क्या ये बात दुरुस्त है? तो क्यों आप पहले दिन मेरी लड़ाई कराना चाह रहे हैं? इन चीज़ों को छोड़ दें, मैं माजी के ऊपर ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा। मैं आगे का सोचूंगा, मैं फ्यूचर का सोचूंगा, मुस्तकबिल का सोचूंगा। तर्जुमान सिंध हुकूमत बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि कराची का बेटा हूँ, कराची में पला बड़ा हूँ और कोशिश करूँगा कि कराची के मसाइल कम हो और कराची के मसाइल ईमानदारी से हल करूँगा। ठीक है, संजय अपडेट कर रहे थे। एक और अहम मामला है सिंध काबीना से मुताल्लिक। सिंध काबीना में 4 नए वुज़रा का इजाफा हुआ। गवर्नर सिंध ने वुज़रा से हलफ लिया। साजिद जोखियो, जाम खान शोरो, कल्याण चंद और जिया अब्बास के कलमदानों का ऐलान बाद में किया जाएगा। वज़ीर आला के 3 नए मुशीरों का भी तकर्रुर कर दिया गया। भुट्टो के लाड़काना के अरकान सिंध असम्बली काबीना से आउट। सुहेल अनवर सियाल, हरिराम किशोरी लाल, फराज डेरो और निसार खोड़ो फारिग। 4 वुज़रा और 3 नए मुशीरों की एंट्री। नए वुज़रा की तकरीब हलफ बर्दारी गवर्नर हाउस में हुई। इमरान इस्माइल ने जाम खान शोरो, जिया अब्बास शाह, साजिद जोखियो और ज्ञान चंद से हलफ लिया। फयाज बुट, रसूल बख्श चांडियो और मंजूर वसान को मुशीर मुकर्रर किया गया है। सगीर कुरैशी हैदराबाद और अरसलान शेख सखर की बेहतरी के लिए वज़ीर आला सिंध की मुआवनत करेंगे। पीपी हुकूमत में पहली बार सिंध काबीना में लाड़काना का कोई वजीर या मुशीर शामिल नहीं। तकरीब हलफ बर्दारी में मुराद अली शाह, स्पीकर सिंध असम्बली, अरकान सिंध असम्बली के अलावा मुर्तज़ा वहाब और चीफ सेक्रेटरी सिंध समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। संजय साधवानी, समा, कराची। सिंध काबीना से सुहेल अनवर सियाल और निसार खोड़ो को क्यों निकाला गया, समा ने पता लगा लिया है। वजह जान लेते हैं। समा के नुमाइंदा खुसूसी मंसूर मुगैरी हमारे साथ मौजूद है। मंसूर साहब, दोनों को क्यों निकाला? फवाद साहब, देखें, ये दोनों को किसी कारकर्दगी की बुनियाद पे नहीं निकाला गया है। जो आज 4 वज़रा, 3 वज़रा और 1 मशीर को फारिग किया गया, जिसमें लाड़काना से ताल्लुक़ रखने वाले 2 जो वज़रा हैं, निसार खोड़ो और सुहेल अनवर सियाल, उनके निकालने की असल वजह लाड़काना में ज़िमनी इंतखाबात में जमील सुमरो का हार जाना है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को पता चला था कि इन दोनों रहनुमाओं ने, निसार खोड़ो और सुहेल अनवर सियाल ने, जमील भुट्टो की मदद तो, जमील सुमरो की मदद तो नहीं की थी, अलबत्ता उनके मुखालफिन की मदद की थी, जिस वजह से इंक्वायरी कमेटी ने खामोशी से काम करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी को बताया था। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मंसूर मुगैरी साहब। कहा मामला रिपोर्ट करें। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने रहीम यार खान में मंदिर में तोड़ फोड़ का नोटिस ले लिया। वजीर आजम की इंतजामिया को मुतासरा मंदिर को फौरी खोलने की हिदायत। आईजी को जिम्मेदारों की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। रहीम यार खान के इलाके भोंग में मंदिर में तोड़फोड़ का मामला, वाक़े का आला सतह पर नोटिस ले लिया गया। वजीर आजम इमरान खान ने वाक़े की शदीद मजम्मत की। ट्वीट में लिखा कि आईजी पंजाब को तमाम मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। हुकूमत मुतासरा मंदिर को बहाल करेगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने भी वाक़े का नोटिस लेते हुए जुमे को समाअत मुकर्रर कर दी है। आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी को रिपोर्ट के साथ अदालत में पेश होने के नोटिस जारी कर दिए गए हैं। वजीर आला पंजाब ने कमिश्नर और आरपीओ बहावलपुर से जामे रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, अक़लियतों की इबादत गाहों का तहफ़्फ़ुज़ रियासत का फर्ज है और हुकूमत हर सूरत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगी। दूसरी जानिब अपोजिशन के हिंदू अरकान कौमी असम्बली ने तवज्जो दिलाओ नोटिस असम्बली सेक्रेटरीट में जमा करा दिया है। खेलदास कोहिस्तानी ने कहा कि मामले को भरपूर अंदाज में उठाया जाएगा। बच्चियों के अगवा और उनसे जिस्म फरोशी का काम कराने वाला गिरोह पकड़ा गया। साहिवाल से मिलने वाली लाहौर की बच्चियों ने पुलिस के सामने अहम इंकशाफात कर दिए हैं। अरशद अली इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं। साहिवाल से बाजियाब होने वाली हंजरवाल की लड़कियों के मामले में अहम इंकशाफात। पुलिस ने जब मुल्जिमान से पूछगछ की तो अगवाकारों का एक बड़ा गिरोह सामने आ गया। लड़कियों के अगवा के पीछे 5 मकरू किरदार। कासिम का काम बच्चों के लिए रैकी करना था, वही बच्चियों को अगवा करता था। गुनाह में पहल करने का सहरा उसके सर था।
लड़कियों के मुताबिक रिक्शा ड्राइवर कासिम ने नशा आवर चीज पिलाई और अपने घर ग्रीन टाउन ले गया। दूसरे रोज कासिम अपने घर से शहजाद के यहाँ ले गया, वहाँ से साहिवाल मुंतकिल कर दिया गया। लड़कियों के मुताबिक शहजाद के घर में पहले से गुड़िया नामी लड़की मौजूद थी। साहिवाल में बच्चियां शहजाद के पास पहुंचाई जाती थीं, जिसका किरदार कासिम से कहीं ज्यादा घिनौना था। शहजाद के साहिवाल में 3 घर थे जहां बच्चियां रखी जाती थीं। आसिफ और उसकी बीवी ब्यूटी पार्लर के नाम पे दोनों मासूम बच्चियों से जिस्म फरोशी कराते थे। 3 लड़कियों को शहजाद अपने ऊंची दोस्त के घर छोड़ कर आया, जो अपनी बीवी से मिलकर लड़कियां दुबई भिजवाता है। नईम गंदे धंधे का एक और शैतान, बच्चियों को डांस सिखाता और फिर बड़ी बड़ी पार्टियों में भेजना उसका पुराना काम था। मुल्जिमान के इंकशाफात से भरी तफ्तीशी रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी गई। मुल्जिमान को 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। लड़कियों के बयानात जुमे के रोज रिकॉर्ड किए जाएंगे। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर जहांगीर खान के साथ अरशद अली, समा, लाहौर। लाहौर में ही मियां बीवी से जिंदगी भर की जमा पूंजी छीन ली गई। इसकी वीडियो सामने आ गई। जहांगीर खान रिपोर्ट कर रहे हैं। शहरियों का माल महफूज ना ही जान, जिंदगी भर की कमाई दिन दिहाड़े लूटने लगी। जवान बेटे की अचानक मौत का जख्म अभी भरा नहीं कि एक और कयामत टूट पड़ी। कर्ज का बोझ उतारने के लिए कोट लखपत की रिहायशी कौसर बीबी ने शौहर के हमरा बैंक से रकम निकलवाई। दोनों घर के करीब पहुंचे तो रैकी करने वाले स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने रोक लिया और नकदी छीनने के लिए हाथापाई शुरू कर दी। खातून जिंदगी भर की जमा पूंजी बचाने के लिए मज़ाहमत करती रही, लेकिन बेरहम डाकुओं ने नीचे गिराकर पैसों से भरा बैग छीन लिया। एक नीचे उतरा है, उसने मेरे ऊपर पिस्तौल रख दी और बोला वो कुछ नहीं है, बस मुझसे पर्स ही छीनना शुरू कर दिया उसने। कौसर बीबी के शौहर रिटायर्ड स्कूल टीचर हैं, जो बुढ़ापे के दिन सर से कर्ज का बोझ उतार कर सुकून से गुजारना चाहते थे, लेकिन स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने ये मुमकिन नहीं होने दिया। इस किस्म के जराइम पेशा नाज़र हैं, उनकी सरकोबी के लिए सरतोड़ कोशिश करनी चाहिए और इन लोगों को हिम्मत नहीं होनी चाहिए। इतनी सजाएं दी जानी चाहिए इन लोगों को। रवां साल 7 माह में डकैती और आगजनी की 2500 से जायद वारदातें रिपोर्ट हो चुकी हैं। पुलिस को शुबा है कि मोमर मियां बीवी के साथ होने वाली इस वारदात से कबल बैंक में मौजूद किसी शख्स ने इनकी मुखबरी की, लेकिन कोई मुलजिम ताहाल गिरफ्तार नहीं हो सका। कैमरामैन इशफाक अब्बासी के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। सिंध हाई कोर्ट में के इलेक्ट्रिक के खिलाफ 11 करोड़ 60 लाख रुपए हर्जाने का दावा दायर कर दिया गया है। मलीर में करंट लग जाने से 10 साला अहमद अब्दुल्ला बच्चे का बाजू ज़ाया हो गया था। इरफानुल हक की रिपोर्ट। फुटबॉल खेलना अब्दुल्ला अहमद का मशगला था तो आर्मी अफसर बनना ख्वाब। बड़े होके क्या बनोगे? फुटबॉलर? आर्मी ऑफिसर। मगर 27 मई को अहमद के घर के करीब से गुजरने वाले के इलेक्ट्रिक के तारों ने आर्मी अफसर बनने का ख्वाब चकनाचूर कर दिया। अब्दुल्ला अपने घर के 3rd फ्लोर पे टेरेस पे खेल रहा था और वहाँ पे एक विंडो है जो आयरन मेड लोहे की बनी हुई विंडो है, के सामने से ये 11,000 वोल्ट की वायर्स जा रही हैं। तो आई डोंट नो किस तरह से ये वायर्स जो हैं वो हवा से या तो टकराई हैं जिससे इसमें विंडो में करंट आया। तकदीर का फैसला भी कबूल करती हूँ, लेकिन जो इदारों की गफलत है वो सबसे पहले है। वालिदैन का कहना है कि उनका जिगर का टुकड़ा के इलेक्ट्रिक की गफलत की वजह से माजूर हुआ है, इसीलिए उन्होंने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में 11 करोड़ 60 लाख रुपए का हर्जाने का दावा भी दायर कर दिया है। इस मामले पर के इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़ लेने के लिए कई बार राब्ता किया गया, मगर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अपनी मासूम आंखों में रोशन मुस्तकबिल के ख्वाब सजाए नन्ना अब्दुल्ला अपने मुस्तकबिल से ताहाल लाइल्म है। मुमकिन है हर्जाने की रकम मिलने से अब्दुल्ला को मसनूई हाथ लग जाए, पाँव भी चलने के काबिल हो जाए, मगर इसके ख्वाब छीनने वालों को सज़ा मिलना भी एक ख्वाब है। कैमरामैन मोहसिन अली और राशिद इशरत के साथ इरफानुल हक, समा, कराची। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी गुफ्तगू कर रहे हैं। को जो आर्जी पासपोर्ट की जगह के ऊपर डॉक्यूमेंटेशन है, दस्तावेज़ात हैं, वो दी जाएंगी। उस दस्तावेज़ात के ऊपर वो पाकिस्तान ट्रैवल करें और वापस आएँ और यहाँ पे वो जेल जाएंगे और उसके बाद अपने मुकदमे का लड़ेंगे।
दूसरी सूरत हाल ये है कि वो इसको चैलेंज करेंगे, और चैलेंज भी अगर वो करेंगे, इसके खिलाफ अपील में जाएंगे, उनके पास कोई ग्राउंड नहीं है क्योंकि वो बीमार नहीं है। और आपके सामने वो बरतानिया में जिस तरह से चल फिर रहे हैं, रेस्टोरेंट्स में जा रहे हैं, जाहिर है वो बीमार नहीं है। और वो फिर एक और झूठ बोलेंगे बरतानवी अदालतों से, और फिर उनको बरतानवी अदालतों से भी सज़ा हो सकती है अगर वो झूठ बोलें। सो मेरी राय में नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान के एम्बेसी में जाके आर्जी सफरी दस्तावेज़ात लेनी चाहिए और पाकिस्तान आना चाहिए और यहाँ पर अपने मुकदमात का सामना करें। और हम बारहा ये बात कर चुके हैं, इमरान खान की PTI की कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है नवाज शरीफ साहब से। हमारा सिर्फ मामला ये है कि वो पाकिस्तान से अरबा रुपया लेके पाकिस्तान से बाहर फरार हो गए हैं। वो पैसा पाकिस्तान में वापस आना ज़रूरी है। आप आइए, वो पैसे जिसके ऊपर आप पर इल्ज़ामात हैं वो पैसा वापस कीजिए और बेशक पाकिस्तान में अपने घर में रहिए। अदरवाइज जाहिर है कि या आप पैसे वापस करेंगे या आप जेल जाएंगे। फवाद चौधरी गुफ्तगू कर रहे थे, कह रहे थे कि नवाज शरीफ बीमार नहीं है, नवाज शरीफ को बरतानवी अदालतों से भी सज़ा हो सकती है। PTI की कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है नवाज शरीफ के साथ। नवाज शरीफ किस बुनियाद पर अपील में जाएंगे? नवाज शरीफ आर्जी सफरी दस्तावेज़ात लेकर पाकिस्तान आए। फवाद चौधरी की जानिब से ऐसा कहा गया। मामला यही था जिस पर वो बात कर रहे थे। नवाज शरीफ ने वीज़ा तौसी की दरख्वास्त मुस्तरद होने के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी है। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा कि नवाज शरीफ के वीज़े में मजीद तौसी से बरतानवी महकमा दाखिला ने मुआज़रत की है। इस फैसले के खिलाफ नवाज शरीफ के वकला ने बरतानवी इमिग्रेशन ट्रिब्यूनल में अपील दायर कर दी है। अपील पर फैसला होने तक महकमा दाखिला का हुक्म गैर मुअस्सर रहेगा। अपील पर फैसला होने तक नवाज शरीफ बरतानिया में कानूनी तौर पर मुकीम रह सकते हैं। हेडलाइंस होंगी ब्रेक के बाद। देखते रहिए समा।